नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे ऐसी 15 बातें जो हर पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को जरूर पता होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, धर्म ग्रंथों में पूजा पाठ से संबंधित बहुत सी महत्वपूर्ण बातों के बारे में जिक्र किया गया है। यदि पूजा करते समय इन बातों का ध्यान नहीं रखा जाए तो पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। इसके लिए साथ ही आपकी पूजा मान्य नहीं होती। इसलिए देवी देवताओं की पूजा करते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। यदि आप कुछ गलतियां करते हैं तो माना जाता है कि आपको पूजा पाठ का शुभ फल के स्थान पर देवी देवताओं के क्रोध का भागी बनना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं कि पूजा करते समय किन बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। तो चलिए जानते हैं कि पूजा करते समय किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है। पहला है, हमेशा भगवान श्री गणेश की आराधना पूजा प्रारंभ करें। श्री गणेश को तुलसी दल चढ़ाने से बचें। भगवान गणेश को तुलसी दल चढ़ाने से दोष लगता है। शिव शंभु को भी केतकी का फूल नहीं चढ़ाना चाहिए क्योंकि केतकी के फूल को भगवान शिव ने श्राप दिया था। नंबर 2 है, कुछ लोग मंदिर में अगरबत्ती जलाते हैं जो बांस की बनी होती है। अगर अगरबत्ती जलाने से पितृदोष लगता है। शास्त्रों में पूजन विधान में कहीं भी अगरबत्ती का उल्लेख नहीं मिलता, सब जगह धूप ही लिखा मिलता है। अगरबत्ती केमिकल से बनाई जाती है। भला केमिकल या बांस जलाने से भगवान कैसे खुश हो सकते हैं। इसलिए अगरबत्ती का प्रयोग अपने मंदिर में भूल कर भी ना करें। तीसरा है, जब भी देवी देवताओं को तिलक करें, देवी देवताओं का तिलक हमेशा अनामिका उंगली से ही करना चाहिए। यदि आपने शुद्ध घी का दीपक जलाया है तो उसे बाईं ओर रखें और तेल के दीपक को दाईं ओर रखें। घी के दीपक के लिए सफ़ेद रुई की बत्ती का उपयोग करें और वहीं तेल के दीपक के लिए लाल धागे की बत्ती श्रेष्ठ बताई गई है। पूजन में कभी भी खंडित दीपक नहीं जलाना चाहिए। धार्मिक कार्यों में खंडित सामग्री शुभ नहीं मानी जाती है। पूजा के बाद भगवान को भोग अवश्य लगाना चाहिए। देवी देवताओं को कभी भी बासी फूल पत्र अर्पित नहीं करने चाहिए। चौथा है, पूजा पाठ में पवित्रता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि कोई बिना नहाए फूल पत्ती तोड़कर भगवान को अर्पित करता है तो यह पूजा मान्य नहीं रहती है। तुलसी कभी भी भूल कर भी बिना स्नान किए फिर बिना हाथ धोए नहीं तोड़नी चाहिए। इस बात का पूरा ध्यान रखें कि जहां आपका पूजा स्थल है उसके ऊपर किसी भी प्रकार का भारी सामान कबाड़ नहीं होना चाहिए। नंबर 5 है, हिंदू सनातन धर्म में पंचदेव की पूजा करना अति शुभ माना जाता है। प्रतिदिन पूजा करते समय इन 5 देवों का ध्यान अवश्य करना चाहिए, तभी आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त होता है। सूर्य देव, श्री गणेश, माँ दुर्गा, भगवान शिव और भगवान विष्णु को पंचदेव कहा गया है। प्रतिदिन 5 देवों की पूजा करने से आपके घर में शांति और समृद्धि बनी रहती है। छठा है, बिना नहाए पूजन करना या भगवान की वंदना करना भी अशुभ होता है। नहा धोकर साफ वस्त्र पहनकर ही पूजा करें। बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो नहाकर बिना कपड़े पहने पूजा करने लग जाते हैं। ऐसा करना सही नहीं माना जाता है। पूजन के दौरान धूप या अगरबत्ती जलाने के दौरान माचिस या अगरबत्ती की अग्नि को फूंक मारकर नहीं बुझानी चाहिए। इन्हें हाथ से हवा करके बुझाएं। शंख आदि को बजाने के बाद उन्हें धोकर रखें। पूजा के कमरे में अशुद्ध वस्तुएं, बेकार का सामान, मंदिरा, सूखे फूल, मृत व्यक्तियों के चित्र लगाना भी अनिष्टकारी होता है। नंबर 7, जब भी आप पूजा कर रहे हो तो ध्यान रखें कि आपका मुंह पश्चिम दिशा की ओर हो। मंदिर भगवान का मुख पूर्व दिशा की ओर हो। इतना ही नहीं, देवी देवताओं की मूर्ति के सामने कभी भी पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। नंबर 8, दीपक से दीपक को जलाने से प्राणी दरिद्र और रोगी होता है। दीपक को कभी भी दक्षिण की तरफ मुख करके ना रखें। देवी के बाएं और दाहिने ओर दीपक रखें। दीपक से अगरबत्ती जलाना भी दरिद्रता का कारण होता है। दीपक कभी भी जमीन पर रखकर प्रज्वलित ना करें। ऐसा करने से धन की बर्बादी होती है और घर में अशुभता आती है। नंबर 9, पूजा करते समय यदि गुरुदेव पूज्य व्यक्ति आ जाएं तो उनको उठकर प्रणाम कर उनकी आज्ञा से शेष पूजा की समाप्ति करें।
नंबर 10, कमल को 5 रात, बेलपत्र को 10 रात, तुलसी को 11 रात और शुद्ध करके पूजन के कार्य में लिया जा सकता है। नंबर 11, शालिग्राम पर अक्षत नहीं चढ़ता, लाल रंग मिश्रित चावल चढ़ाना चाहिए। हाथ में धारण किए पुष्प तांबे के पात्र में चंदन और चरम पात्र में गंगा जल अपवित्र हो जाते हैं। पिघला हुआ घी और पतला चंदन भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। जहाँ अपूजों की पूजा होती है और विद्वानों का अनादर होता है, उस स्थान पर दुर्भिक्षमरण और भय उत्पन्न होता है। 13 है, सभी प्रकार की पूजा में चावल विशेष रूप से चढ़ाए जाते हैं। पूजन के लिए ऐसे चावल का उपयोग करना चाहिए जो अखंड पूरे चावल हो, यानी टूटे हुए ना हो। चावल चढ़ाने से पहले इन्हें हल्दी से पीला करना बहुत शुभ माना जाता है। इसके लिए थोड़े से पानी में हल्दी घोल लें और उस घोल में चावल को डुबोकर पीला किया जा सकता है। पूजा में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि पूजा के बीच में दीपक बुझना नहीं चाहिए। ऐसा होने पर पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। नंबर 14 है, किसी भी प्रकार के पूजन में कुल देवी देवताओं का आदि का ध्यान करना भी आवश्यक है। इन सभी का पूजन भी करना चाहिए। पूजन में हम जिस आसन पर बैठते हैं उसे पैरों से इधर उधर खिसकाना नहीं चाहिए। आसन को हाथों से ही खिसकाना चाहिए। नंबर 15 है, पूजा में गंदे कपड़े पहनकर ना बैठें। कभी भी गंदे कपड़े पहनकर पूजा नहीं करनी चाहिए। मान्यताओं के अनुसार ऐसा करने से घर में दरिद्रता आती है। पूजा के दौरान मन को पवित्र रखें। कभी भी पूजा करते समय मन को दूषित नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है कि पूजा के दौरान मन में बुरे ख्याल रखने से पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। पूजा में इस्तेमाल किए गए फूल अगर सूख जाएं तो उन्हें कभी भी फेंकें नहीं। सूखे हुए फूलों को पवित्र नदी में प्रवाहित कर दें। तो दोस्तों, यह थी जानकारी। और जब भी आप अपने घर में पूजा करें तो आप भी इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। और जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। जय माँ लक्ष्मी।